अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुओं के सियासी गुरु कौटिल्य और चाणक्य ने कहा था कि अगर आप खित्ते पर हुकूमत करना चाहते हैं तो अपने पड़ोसियों को कभी भी आराम और चैन से बैठने न दें, उनको हमेशा तंग करते रहें, उनको हमेशा झड़पों में इन्वॉल्व रखें। इसके बरक्स अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छी दोस्ती रखें। शायद यही वजह है कि हिंदू अपने गुरु की बात पर अमल करते हुए कभी पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं, कभी चीन के साथ लड़ते हैं, कभी नेपाल के साथ, कभी भूटान के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ और कभी श्रीलंका के साथ। तो यूँ कंसिस्टेंटली इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक चीन ने इंडिया के 20 फौजी हलाक कर दिए हैं, जिनमें एक कर्नल भी शामिल है। ये क्या खबर है, आइए जानते हैं। चाइना और इंडिया की सरहदी झड़पों में चाइना ने इंडिया के 20 फौजियों को हलाक कर दिया है। इन 20 फौजियों में एक कर्नल भी शामिल है। मगरबी मीडिया और गैर जानबदार मीडिया के मुताबिक फौजियों की हलाकत की तादाद इससे भी ज़्यादा है। इसके अलावा टेलीग्राफ के मुताबिक 34 इंडियन फौजी चाइना के कब्जे में हैं, जिनमें एक मेजर भी शामिल है। चीनी वजारत दिफा के तर्जमान ली जियान ज़ाओ ने कहा है कि इंडिया ने 2 दफ़ा चीनी सरहद की खिलाफ वर्जी की। चाइना ने बार बार इनको वार्निंग दी। वार्निंग के बावजूद जब ये बाज ना आए तो चीनी फौजियों ने इंडियन फौजियों पर हमला कर दिया, जिनमें 20 से ज़ायद इंडियन फौजी मारे गए। इस चाइनीज़ कर्नल जोंग जोले के मुताबिक इंडिया ने 2 दफ़ा चाइनीज़ सरहद की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा दोनों अफवाज में जिस्मानी झड़प हुई है, जिसमें पत्थर और लोहे के रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है। इस खबर पर इंडियन आर्मी चीफ ने अपना पठानकोट का दौरा मुलतवी करते हुए वापस आया और तमाम आर्मी चीफ्स और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ और इंडियन वजीर दिफा राजनाथ ने मीटिंग की और इंडियन वजीर दिफा को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई और उसे बताया गया कि क्या क्या मसाइल हुए हैं। जबकि इस मीटिंग में जो बात हुई है वो मीडिया में मंजर आम पे नहीं आई। इंडियन मीडिया और आर्मी के मुताबिक इनके 3 फौजियों की हलाकत हुई है, जिनमें एक कर्नल भी शामिल था। लेकिन बाद में जैसे ही ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया पे आई है कि 20 फौजियों की हलाकत हुई है, तो इंडियन मीडिया और आर्मी ने भी इस खबर की तस्दीक की और बताया कि उनके 20 फौजियों को हलाक कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात वाज़िया की कि सरहद पर कोई भी फायरिंग का तबादला नहीं हुआ, बल्कि हाथापाई, पत्थर और लोहे के रॉड से एक दूसरे को मारा गया है। इसके साथ साथ इंडियन मीडिया का ये भी क्लेम है कि उन्होंने 43 चीनी फौजियों को भी मारा है। दोनों फौजों में ये झड़प वादी गलवान में हुई। वादी गलवान का फिंगर नंबर 4 पर दोनों फौजें आपस में लड़ी हैं, जिसमें दोनों फौजों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पिछले महीने 5 मई में भी पैंगोंग झील के मुकाम पर दोनों फौजें आपस में गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 76 भारतीय फौजी जख्मी हो चुके हैं। और ये सिलसिला अभी तक दराज है और कहा जाता है कि इस खित्ते में कारगिल वॉर के बाद ये सबसे बड़ा तनाज़ुआ है और ये सबसे बड़ी झड़प है 2 मुल्कों के दरमियान। इसके अलावा इन बॉर्डर्स पर इससे पहले 1975 में चाइना और इंडिया में झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें चाइना ने इंडिया के 4 फौजियों को हलाक किया था। ठीक 45 साल बाद ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ये मामलात अब हो रहे हैं, जिसमें चाइना ने इंडिया के 20 फौजियों को हलाक कर दिया है।
जिनमें इंडिया का एक कर्नल संतोष बाबू भी शामिल है। इंटरनली इंडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। इंडिया के अपने लोग इंडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा है कि अब इंडिया क्यों नहीं चाइना को जवाब दे रहा, जबकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चाइना ने मोदी का ये नैरेटिव के घुसकर मारेंगे चोरी कर लिया है और वो खुद घुस कर इंडियंस को मार रहे हैं, जबकि इंडियन फौज सिर्फ मजलूम कश्मीरियों पर ही हाथ उठाती है। इसके अलावा इंडिया के मशहूर सहाफ़ी जर्नलिस्ट ने कहा है कि इंडिया को क्या हो गया है कि इंडिया हर जगह दूसरे ममालिक के साथ लड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ LOC पे लड़ रहा है, चाइना के साथ LEC पे लड़ रहा है, नेपाल के साथ उसके बॉर्डर टेंशन चल रही है, इसी तरह बांग्लादेश के साथ सिटीजन अमेंडमेंट बिल पे उसका झगड़ा चल रहा है। ये क्या चल रहा है? क्या मोदी इंडिया को एक अंधेरे कुएं में गिरा रहा है? ये है दोस्तों इंडियन मीडिया का इंडिया पे एतराज। इसके अलावा इंडिया का मीडिया मोदी पर जोर दे रहा है कि वो अपनी ताकत के जौहर जैसे कि नेपाल के खिलाफ, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ दिखा रहा होता है, वैसा ही वो चाइना के खिलाफ भी दिखाए। बुनियादी तौर पर इस टेंशन का आगाज इंडिया के 370 आर्टिकल की अमेंडमेंट की वजह से हुआ है। चाइना ने पहले सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया और इंडिया को डायलॉग्स के जरिए राजी करने की कोशिश की। इंडिया नहीं माना तो फिर चाइना ने ये इकदाम उठाया है। इसका हल यही है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ टेबल टॉक्स पे बैठे, एक दूसरे को सुने, फ्री कैन के दरमियान जो जो मसाइल हैं उनको बाहमी गुफ्तो शनीद से हल करें।